हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एरो फंक्शंस के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करा था नॉर्मल फंक्शन के बारे में। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहें तो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एरो फंक्शंस के बारे में। मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने नॉर्मल फंक्शन वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले फर्स्ट जाके उससे देखिए, उसके बाद एरो फंक्शन में जाइएगा, तब जाके ज़्यादा समझ में आएगी। अदरवाइज आपको उतना अच्छे से फंक्शंस क्लियर नहीं होगी। तो चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोड कोड पे आते हैं अपना, और इसको पहले रन करते हैं। कॉपी पाथ करेंगे और कॉपी पाथ करने के बाद हम यहाँ पे क्रोम में जाके यहाँ से इस तरह से हम इसको रन कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे भी टर्मिनल में भी हम देख सकते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, यही सही रहेगा। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं और इस जावास्क्रिप्ट में पहले देखते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है, एरो फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम अगर नॉर्मल फंक्शन हम पहले बनाते थे, नॉर्मल फंक्शन को हम लोग कैसे बनाते थे, सॉरी ऐड लिखते थे, उसके बाद ये फंक्शन का सिंबल, उसके बाद यहाँ से फिर ऐड करते थे कोई भी नंबर को, लाइक ए प्लस बी ऐसा कुछ करते थे, जैसे ए प्लस बी इस तरह से करते थे। और उसके बाद हम इसको कॉल कर देते थे, लाइक जैसे ऐड हुआ तो इस ऐड वाले फंक्शंस को कॉल कर देते थे। और कॉल करने के बाद यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास करते थे, लाइक 5 एंड लाइक 6, 5 एंड 50 लाइक। ठीक है, और इस जगह पे ये पैरामीटर है, पैरामीटर पास किए, यहाँ पे फिर आर्ग्यूमेंट लेके उसको रिसीव करते थे ए एंड बी, एंड यहाँ पे ए एंड बी हो जाता था, हमें शो होता था। तो इसमें हम console.log करेंगे, console.log, और उसके अंदर हम ये ए प्लस बी को हम सेव कर देंगे। ठीक है, सेव कर देंगे। तो ये था हमारा नॉर्मल फंक्शन जो पिछले वीडियो में हम लोग ने देख रखा है, और इसको अब रन करके देखते हैं। जब इसको हम रन करेंगे तो 55 प्लस होके आ गई है। तो ये था हमारा नॉर्मल फंक्शन। अब बात करते हैं एरो फंक्शंस के बारे में। एरो फंक्शंस होता कैसे, एरो फंक्शंस सबसे पहले देखते हैं एरो फंक्शन कैसे लिखा जाता है। फंक्शन को हम यहाँ पे एक वेरिएबल के रूप में लिखेंगे, जैसे कि हम ऐड नाम का एक वेरिएबल बनाए कांस्टेंट का, उसके बाद इक्वल टू दिए, जैसे वेरिएबल बनाया जाता है। उसके बाद ये फंक्शन का कीवर्ड, उसके बाद बस एरो का सिंबल। एरो का सिंबल मैंने कैसे दिया, इक्वल टू दिए और ग्रेटर देन का सिंबल दिए, एरो का फंक्शन हो गया। और यहाँ पे हम इस एरो के फंक्शन को हम इस तरह से कंसोल करवा सकते हैं। अगर हम इस जगह पे कंसोल करवाएंगे और एज इट इज अगर हम इसको फिर से कॉल करते हैं, इस जगह पे अगर फिर से कॉल करते हैं और यहाँ पे हम ए एंड बी पास करेंगे, तो ये हो गया एरो फंक्शन। रिजल्ट हमें उतना ही देगी, लाइक यहाँ पे 50-50 करते हैं। अब 100 रिजल्ट में आना चाहिए। तो रन करते हैं, रन करने के बाद देखते हैं, हाँ जी बिल्कुल 100 आ गया। मतलब एरो फंक्शंस भी हमारा वैसे ही काम कर रहा है जैसे नॉर्मल फंक्शन काम करता है। तो आपने ये नॉर्मल फंक्शंस और एरो फंक्शन का डिफरेंशिएट तो सीख लिया। यहाँ पे एक चीज़ क्या है एरो फंक्शंस में, अगर हमारे पास सपोज हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, जैसे इसको हटाएं, उसके बाद यहाँ पे अगर हम रिटर्न करवाएंगे ना, रिटर्न करवाएंगे तब भी हमें वही रिजल्ट आएगी। रिजल्ट में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 50 एंड 60 110 ये आना चाहिए। रिजल्ट में आया, सॉरी एक चीज मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या होगी कि यहाँ पे हमको कंसोल तो कराना पड़ेगा ना, इस ऐड को हमें कंसोल कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंसोल कराने का एक तरीका है, ऊपर अगर कंसोल इस तरह से नहीं कराएं तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बना देंगे, और वेरिएबल में हम ए नाम का वेरिएबल के अंदर इस ऐड को स्टोर करेंगे, और उसके बाद इस कंसोल के अंदर हम इस ए को प्रिंट कर देंगे, तो हमें इजीली शो हो जाएगी। ओके, रन करके देखते हैं जी, 110 आ गया। तो यहाँ पे वो चीज काम कर रही है सॉरी, इजीली वो चीज काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे एरो फंक्शन में एक स्पेशलिटी क्या है कि जो नॉर्मल फंक्शन है इस तरह से हम लोग लिखते थे, एरो फंक्शन में क्या है कि अगर
हम एक बॉडी अगर उतना नहीं है, मान के चलो एक लाइन ऑफ कोड है, 1 लाइन ऑफ कोड है, तो उसको हम क्या करेंगे, सिंगल्स एक ही ये में कर सकते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, एरो फंक्शन के बाद डायरेक्टली हम उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं जो ऑपरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो हम कुछ नहीं किए, हम यहाँ से पैरेंथेसिस को अगर हटाना है, ये अगर पैरेंथेसिस को हटाना है तो हमें रिटर्न भी लिखने की जरूरत नहीं है। रिटर्न नहीं लिखे, अगर उसको लिखे पैरेंथेसिस दिए तो रिटर्न देना पड़ेगा, तो उसको भी हटा दिए, रिटर्न को भी हटा दिए, क्योंकि ओनली 1 ऑपरेशन इज देयर। दैट्स वाई हम नॉर्मल एक लाइन का कोड लिखे, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिए, और इस फंक्शन को कॉल करने के बाद यहाँ पे मैं console.log करूंगा, तो अब जाके चेक करता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जाके चेक करूंगा इसका रिजल्ट क्या आएगा। वन सेकेंड, व्हाट इज द इशू, क्या console हट गई क्या? हट गया console.log हट गया है। अच्छा हाँ, तो ये रहा मेरा ये फंक्शन। अब हम देखते हैं। ठीक है, डायरेक्टली फर्स्ट करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, और उसके बाद इसको हम रन करते हैं। 110 आ गया, रिजल्ट आ गया, मतलब हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो अब देखें कि इतना बड़ा फंक्शन का इसमें एक स्पेशलिटी क्या है, हम 3 लाइन का कोड ना लिख के हम 1 लाइन के कोड में ही हम पूरा फंक्शन का काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये एरो फंक्शन का स्पेशलिटी होता है। तो आई होप कि आपको सिंटेक्स तो समझ में आ गया कि फंक्शंस और एरो फंक्शंस में क्या डिफरेंशिएट है और क्या सिंटेक्स मतलब अलग बनाती है एरो फंक्शंस को, ये आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं किया मैंने, इसी को बस थोड़ा सा चेंजेस किया है। ये फंक्शन का नाम हो गया, इसको एक कॉन्स्ट में, एक वेरिएबल में स्टोर कर दिए, और ये फंक्शन का सिंबल दे दिए, और इसको एक एरो दे दिए, इस तरह से एरो दे दिए, तो फिर ये एरो फंक्शंस हो गया। अब बात करते हैं, ये सारा चीज हो गया, समझ में आ गया। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है? ठीक है, हाँ, ये रहा मेरा दूसरा पॉइंट्स में हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। पहले कैसे लिखते थे इस फंक्शंस को, अगर हम कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो हम कैसे IRG करके अगर हम एक फंक्शंस बनाते हैं, और उस फंक्शंस के अंदर अगर हम आर्ग्यूमेंट को अगर हम console.log करेंगे, तो यहाँ जो आर्ग्यूमेंट्स है इसको हम जब console.log करेंगे और इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, ARG का जो फंक्शन है इसको हम कॉल करेंगे, तो देखो अब यहाँ पे अगर हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे 20, 30, 50 एंड हम पास करते हैं 60, ये 4 आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं, और ये चार पैरामीटर यहाँ से भेज रहे हैं, और ये जाके यहाँ पे इस आर्ग्यूमेंट में रिसीव होंगे। तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट आ गया हमारा। ये आर्ग्यूमेंट 0 इंडेक्स पे 20 है, 1 इंडेक्स पे 30 है, 2 इंडेक्स पे 50 है एंड 3 इंडेक्स पे 60 है। ये हमारा आ गया आर्ग्यूमेंट। तो ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। लेकिन एक बात, हम एरो फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट पास कर ही नहीं सकते हैं। देखो एरो फंक्शन बनाते हैं, इसको एरो फंक्शन बनाने के लिए कॉन्स्ट करेंगे, और कॉन्स्ट करने के बाद इसको हम कॉन्स्ट ये नाम दिए, और उसके बाद इक्वल्स टू देके हम इसको एरो फंक्शन बना सकते हैं। बना दिए, हो गया, सारा चीज हो गया, एरो फंक्शन आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या सीन है। ठीक है, यहाँ से इसको रन करते हैं, एरर थ्रो करेंगे। एरर कौन सा थ्रो किया कि यहाँ पे देखो, एरर बहुत बड़ा एरर थ्रो किया कि नहीं, ये आर्ग्यूमेंट वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं चलने वाला है। आर्ग्यूमेंट्स वाला जो भी सिस्टम है ये इस फंक्शन में काम नहीं करता। हमें एरो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट काम नहीं करेगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट को तो हमको चाहिए, क्या हम इसको फिर डायनामिकली नहीं हैंडल कर पाएंगे एरो फंक्शन में? इससे अच्छा तो फिर नॉर्मल फंक्शन ही था, फिर एरो फंक्शन से क्या बेनिफिट रहा? तो जी बिल्कुल पास कर सकते हैं। एक और मेथड बताया था उस टाइम पे, स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू हम पास कर सकते हैं। मान के चलो ये स्प्रेड ऑपरेटर का हम यूज किए, और यहाँ पे ARG लिए, और इस जगह पे हम अगर ARG को प्रिंट करेंगे तो इजीली हमें आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएगी। ठीक है, सॉरी बार बार मैं यहाँ पे क्यों जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। इस आर्ग्यूमेंट्स में अब इसको हम करते हैं, लाइक सबसे पहले करते हैं क्लियर
उसके बाद करते हैं रन। अब देखते हैं, देखो आ गया, ये डायरेक्टली शो होता है, कोई इंडेक्स वैल्यू हमें नहीं आता, डायरेक्टली एरे के अंदर ये हमें शो होता है 20, 30, 50 एंड 60। तो जाहिर सी बात है ये भी डिफरेंशिएट आपको समझ में आ गया कि आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे एरो फंक्शन में काम नहीं करती है। यहाँ पे अगर पास करना है तो हमें स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर के थ्रू हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो ये नॉर्मल फंक्शंस और एरो फंक्शंस में डिफरेंशिएट है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे आते हैं होस्टिंग के बारे में। होस्टिंग के बारे में बात करते हैं। बार बार कितना कॉपी करेंगे? सबसे पहले एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और बार बार लिखना टाइम लगता है। तो सबसे पहले करते हैं होस्टिंग। होस्टिंग के बारे में जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले पेस्ट किए, पेस्ट करने के बाद इसको कमेंट आउट करेंगे। कमेंट आउट कर दिए। यहाँ ये नॉर्मल फंक्शन है, फंक्शन कॉल हो रहा है a प्लस बी का जोड़ हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। चेक किए, नॉर्मल 55 आया, ठीक है। अब 55 जैसे आया, अब हम एक और चीज कर सकते हैं। एक और चीज क्या कर सकते हैं, ये जो ऐड वाला फंक्शन है ना, जो हम फंक्शन को ऊपर में कॉल करेंगे, फंक्शन डिक्लेयर होने से पहले हम कॉल करेंगे और इसको एक काम करते हैं 5 प्लस 20 करते हैं। 25 आना चाहिए रिजल्ट में। देखो फंक्शन यहाँ डिक्लेयर किया गया लेकिन कॉल हम पहले ही कर दे रहे हैं। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। इसका रिजल्ट आएगा, आप कमेंट करके पहले ही बता सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। हमें अनडिफाइंड आएगा, एरर आएगा, सिंटेक्स एरर आएगा या फिर कोई रिजल्ट आएगा, आप कमेंट करके जरूर बताना। ये 25 आ गया, इसका रिजल्ट 25 आ गया। तो कैसे आ गया कि ऊपर हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं और नीचे डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका रिजल्ट कैसे आएगा? हेल्प ऑफ होस्टिंग। होस्टिंग की मदद से ये चीज होती है। और होस्टिंग क्या होता है, आगे वीडियो में आपने मेरा अगर जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, आपको होस्टिंग के बारे में पता चल जाएगी। तो ये होस्टिंग की हेल्प से ऐसा हो रही है। क्या करता है कि यहाँ पहले ही स्टोर करके रखती है फंक्शन को, उसके बाद जब कॉल करते हैं तो उसको शो करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इसको एरो फंक्शंस के थ्रू करेंगे तो हमारा ये होस्टिंग काम नहीं करेगी। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्स्ट करेंगे, कॉन्स्ट करने के बाद हम इस ऐड को इक्वल्स टू दे के हम इसको एरो फंक्शंस बना देंगे। एरो फंक्शन बन गया हमारा, एरो फंक्शन बन गया। एरो फंक्शन बनने के बाद ये हम पास कर रहे हैं, ये चीज अभी आएगा हमारा एरर आएगा, क्योंकि हमें एरर आ गया, ठीक है। ये इतना बड़ा एरर आ गया। क्या एरर आया? कांट एक्सेस ऐड बिफोर इनिशियलाइजिंग, मतलब जब तक इनिशियलाइज नहीं है तब तक हम इसको ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इनिशियलाइज करने के लिए बोल रहा, मतलब ये जो इनिशियलाइज पार्ट है इसको पहले करने के लिए बोल रहा, मतलब इस जगह पे करने के लिए बोल रहा। उसके बाद डिक्लेयर करो फंक्शन को, तब जाके वो चलेगी। ये है एरो फंक्शंस का कमाल, ठीक है। आइए देखते हैं कि अब रन करके देखो 25 आ गया रिजल्ट में 25 आ गया, मतलब अभी काम कर रहा है फंक्शन। तो होस्टिंग मतलब यहाँ पे नहीं काम करती है। ये एक बहुत मेजरली जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि होस्टिंग क्या एरो फंक्शन में काम करती है या फिर नॉर्मल फंक्शन में काम करती है। तो ये जवाब आपको जानना जरूरी है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई। और सबसे लास्ट में ये जो दिस कीवर्ड है, आई होप ये आपको पता होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, तो आप किए होंगे इसे। सबसे पहले तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक वैल्यू लेते हैं, ठीक है। वैल करके हम एक वैल्यू ले सकते हैं और उस वैल्यू का नाम ले सकते हैं लाइक, या फिर नंबर, वैल्यू मतलब नंबर होता है ना, 50 ले लिया, ठीक है। 50 लेने के बाद यहाँ पे एक हम फंक्शंस लेंगे, लाइक फंक्शंस यहाँ पे लिखते हैं function फंक्शन लिए, और इस फंक्शन को हम लाइक ऐड फंक्शन, और इस ऐड फंक्शन को यहाँ से हम ये सब किए, और इस ऐड फंक्शन के अंदर हम console.log करेंगे इस वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉग करेंगे, लॉग करने के बाद दिस डॉट वैल्यू, ठीक है, दिस डॉट वैल्यू, ठीक है, दिस डॉट वैल्यू। व्हाट हैपन क्या हुआ? ऑब्जेक्ट यहाँ पे इक्वल्स टू छूट गया, ठीक है। ये जो obj डॉट ऐड कर सकते हैं, सॉरी ऐड नहीं, डायरेक्ट ऐड करेंगे, ये हो गया ऐड फंक्शन, ठीक है। डायरेक्टली ऐड फंक्शंस को यहाँ पे हम कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम ये करेंगे obj डॉट ऐड करेंगे, तो इस ऐड फंक्शंस को जब हम कॉल करेंगे तब देखते हैं, अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। रिजल्ट क्या आना चाहिए दोस्तों?
आप कमेंट करके बताओ कि यहाँ जो हम 50 लिखे हैं वेल में और console डॉट लॉग करा रहे हैं दिस डॉट वेल, आप बताइए कि इसमें रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, मैं रन करके देखता हूँ। तो रन करता हूँ, रन करने के बाद क्या आया, 50 आया, 50 रिजल्ट आ गया। ठीक है, 50 रिजल्ट आने के बाद अब हम, ये तो नॉर्मल फंक्शन हो गया, नॉर्मल फंक्शन हो गया। क्या हम एरो फंक्शन से ये चीज कर सकते हैं? देखो, अगर हम इस फंक्शंस को ये करेंगे, एरो फंक्शन देंगे, तो क्या हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो जानेंगे। ठीक है, यूज कैसे होता है, यहाँ से ये होगा। ठीक है, एरो फंक्शंस से हम देखते हैं कि क्या ये काम करता है या नहीं करता है। तो आप कमेंट करके बताना कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है, अनडिफाइंड आ गया। अनडिफाइंड क्यों आ गया? क्योंकि ये जो है ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो कंसोल है ना, इस फंक्शंस के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन है, ये डायरेक्टली कॉल कर रहा, डायरेक्ट विंडो को कॉल कर रहा, डायरेक्टली विंडो को। इसको ये ऑब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है, और विंडो के बाहर देख रहा वेल नाम का कुछ है ही नहीं, तो फिर ये अनडिफाइंड हमें नजर आ रही है। और जो नॉर्मल फंक्शंस था, जो नॉर्मल फंक्शन था हमारा, ये जो नॉर्मल फंक्शन था, इसमें क्या हो रहा था कि ये डायरेक्टली यहाँ ऊपर वाले वैल्यू को देखता है, इसको मतलब विंडो से कोई मतलब नहीं, ये डायरेक्टली इसी ऑब्जेक्ट्स के अंदर काम करता है और इसको देखता है और उसके बाद रिजल्ट निकालता है। तो फिर इसका 50 आता है, तो इसका 50 आता है, इसका 50 आता है। लेकिन अगर हम इसको एरो फंक्शंस यूज करते हैं, एरो फंक्शन जब यूज कर रहे हैं, तो ये फिर क्या करता है, इसके अंदर जो भी चीज हो रहा है इसको, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको क्या है कि इसको बाहर देखता है, तो बाहर वेल नाम का कुछ चीज है नहीं, इस वजह से अनडिफाइंड आता है हमें, इस वजह से हमें अनडिफाइंड आता है, अनडिफाइंड आया। तो ये था नॉर्मल एक छोटा सा वीडियो जो कि हमें एरो फंक्शंस को समझ में आया। तो एरो फंक्शंस और नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफरेंशिएट है, तो ये डिफरेंशिएट आप बता सकते हो, सिंटैक्स का डिफरेंशिएट बता सकते हो आप, ये नॉर्मल एक लाइन में कोड लिख सकते हैं, इसके बारे में आप बता सकते हो। दूसरा, आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बता सकते हो कि उसमें हम आर्ग्यूमेंट्स जो पास करते थे, आर्ग्यूमेंट्स जो रिसीव करते थे, वो काम नहीं करता इस पे हम स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर के थ्रू हम ये सब चीज करते हैं, वही हैंडल करते हैं डायनामिक करने के लिए। होस्टेड के बारे में आप बता सकते हो कि नॉर्मल फंक्शन होस्टेड है और एरो फंक्शन होस्टेड नहीं है। दिस कीवर्ड के बारे में आप बता सकते हैं कि नॉर्मल फंक्शन में क्या है, नॉर्मल फंक्शन में इसी ऑब्जेक्ट के अंदर काम करता है और एरो फंक्शन में वो डायरेक्ट विंडो को टारगेट करता है। तो ये एक मेजर और बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था। हमें फंक्शंस, एरो फंक्शंस, आगे चल के हम हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी होगा कि एरो फंक्शंस का क्या कीमत है। तो आगे चल के हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और समझ में आया रियल में और कुछ भी अंडरस्टैंडिंग हुआ, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली ऐसे वीडियोस अपलोड करता हूँ और मेरा वादा है आपको कि मैं आपको अच्छा जावास्क्रिप्ट डेवलपर बना के ही छोड़ूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।